यह 9 संकेत बताते हैं आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। राधे राधे दोस्तों, अगर किसी मनुष्य को मिलते हैं यह 9 संकेत तो समझ लीजिए वह साधारण नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से जन्मा हुआ विशेष व्यक्ति है। तो आइए जानते हैं वह क्या संकेत है। इस ब्रह्मांड के हर कण में ईश्वर का वास है। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे भीतर भी। लेकिन भले ही भगवान प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे, फिर भी उनकी उपस्थिति का एहसास हमें कई बार होता है। पर यह दिव्य एहसास हर किसी को नहीं होता है। यह अनुभूति केवल उन्हीं लोगों को होती है जिनमें कि कोई विशेष ईश्वरीय शक्ति होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में ऐसे 9 लक्षण बताए हैं जो ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से उत्पन्न एक विशिष्ट आत्मा है। अगर किसी मनुष्य में यह 9 लक्षण नज़र आते हैं तो समझ लीजिए वह व्यक्ति एक साधारण मानव नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे व्यक्तियों को सर्वश्रेष्ठ कहा है क्योंकि यह लक्षण साधारण मनुष्यों में दिखाई नहीं देते हैं। अक्सर लोगों में यह गुण जन्म से ही दिखाई देने लगते हैं और जब यह बड़े होते हैं तो अपनी विलक्षण शक्तियों के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति का जन्म एक उद्देश्य के साथ होता है। मनुष्य योनि मिलना कोई साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में से सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि को ही कहा गया है। यह जीवन एक अनमोल उपहार है जिसमें मनुष्य वह सब कुछ करता है जो कोई और प्राणी नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य को ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए कि उसने उसे मानव जीवन दिया है। इसलिए इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए और संसार के कल्याण की भावना से कार्य करना चाहिए। लेकिन हर कोई इस अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाता है। कुछ लोग तो मनुष्य का जन्म लेकर भी पशुवत व्यवहार करते हैं। फिर भी कुछ बेहद भाग्यशाली लोग होते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। उनके आसपास हमेशा दिव्य शक्तियाँ मौजूद रहती है जो हर समय उन्हें सही राह दिखाती है, हर संकट में उनका साथ देती है। यह शक्तियाँ केवल उन्हें ही चुनती है जो सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी धर्म और सत्य के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। पर सवाल यह है कि आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है या नहीं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप मौत को छूकर लौट आए हो, किसी भयंकर दुर्घटना से बाल बाल बच गए हो, या फिर ऐसा महसूस हुआ हो कि कोई अदृश्य शक्ति हर मुश्किल में आपकी रक्षा कर रही है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं। भले ही आप इसे माने या ना माने, लेकिन यह दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेतों के बारे में बताएंगे जो ये साबित करते हैं कि आप एक साधारण मानव नहीं हैं। आप में कुछ ऐसा है जो आपको सबसे अलग बनाता है। तो चलिए जानते हैं उन 9 दिव्य संकेतों के बारे में। संकेत नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वह कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता है। चाहे कितने भी संकट खड़े हो जाए, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। हर परिस्थिति में अपने काम में लगा रहता है। चाहे उसे लोग बुरा कहे या भला कहे, वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वह अवश्य ही सफल होगा। नंबर 2, कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करना। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करता, वह सदैव ही दूसरों के विषय में अच्छी बातें करता है। वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं। हर वक्त दूसरों को अपमानित करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों का अहित करते हैं, आदि प्रकार की निंदा करते हैं। इसी कारण से वे लोग जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं। संकेत नंबर 3, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है।
उन लोगों पर ईश्वर पूर्ण विश्वास रखते हैं। चाहे दुख हो या सुख हो, यह हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं और कभी भी ईश्वर का अपमान नहीं करते हैं। नंबर 4, संकेत। जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य का काम करते हैं, वह मुसीबत में फंसे लोगों तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करते हैं। आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की भी मदद करते हैं। बूढ़े बुजुर्गों तथा शरीर से अपंग व्यक्तियों का कभी भी अपमान नहीं करते हैं। कभी किसी को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करते हैं। वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जो कि हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं। जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है, उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं, जो खुद पुण्य का काम करते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। संकेत नंबर 5, अन्याय नहीं करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कभी भी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता है, कभी दूसरों का धन नहीं हड़पता है, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य कभी दूसरों की आजीविका पर चोट नहीं करता है और ना ही कभी दूसरों से घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। संकेत नंबर 6, पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास यह अनोखी शक्ति होती है, जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले से ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसका पता उन्हें पहले से ही चल जाता है। उनका मन अचानक ही बेचैन हो जाता है। आसपास के वातावरण में उन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में उन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और ये सावधान हो जाते हैं। संकेत नंबर 7, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका हवा में तैरता हुआ सा महसूस होता है, तो ये उनके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। संकेत नंबर 8, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन का महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवी देवताओं का समय कहा गया है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज़्यादातर लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही खुलती है, परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुलने लगे तो यह एक अलौकिक शक्ति का संकेत समझा जाता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोग जीवन में कभी भी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जागने वाले लोग सदैव ही प्रसन्नचित्त रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। उनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और ये बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोगों का मन जलाशय की भांति शांत होता है। ये कभी भी क्लेश और लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कभी वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा कर पाते हैं। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वर या अलौकिक शक्तियाँ ही प्रेरित करती है। संकेत नंबर 9, दोस्तों, कई बार हम मंदिर में या किसी धर्म स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में तो अपने किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों पर विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियाँ सुनाई देती है, जैसे कि शंख, बांसुरी या मंदिर के घंटे की आवाज़। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर जिनके बहुत ही समीप होते हैं, इसलिए उन्हें इस चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वह हमेशा
समाज में एक आधार और सम्मान का स्थान प्राप्त करता है। अगर आप स्वयं की पत्नी के प्रति वफादार हैं, कभी अपनी पत्नी के साथ धोखा नहीं किया है, किसी भी पराई स्त्री से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखा है, आप पराई स्त्रियों को माता और बहन मानते हैं, तो आप धन्य हैं। अगर कोई स्त्री केवल अपने ही पति से प्रेम करती है, अपने ही पति की वफादार है, अपने ही पति को सर्वश्रेष्ठ मानती है, उनके मन में कभी पराये पुरुष के लिए विचार नहीं आते हैं, तो निश्चित ही वह एक महान पवित्र स्त्री है और उन पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहती है। तो दोस्तों, यह थे वे संकेत जो ये साबित करते हैं कि आप एक साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा से जन्मे एक विशिष्ट आत्मा है। अगर आपने इन संकेतों में खुद को पहचान लिया है तो समझ लीजिए कि आप दुनिया में कोई बड़ा कार्य करने के लिए आए हैं। अपनी शक्तियों को पहचानें, धर्म की मार्ग पर चले और दूसरों को भी राह दिखाने का प्रयास करें। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। वह आपको हर मुश्किल में सहारा देंगे और आपके हर सही कदम पर मार्गदर्शन करेंगे। बस ज़रूरत है कि उनकी उपस्थिति को महसूस करने की और उनके दिए संकेतों को समझने की। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।